भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा ही यही चाहूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े कि कोई भी अज्ञानी गुरु, अधूरा गुरु ये आपको कभी भ्रमित ना कर पाए। ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको ना पता हो, ताकि आप सत्य और असत्य का निर्णय करके अपने जीव का कल्याण कर सके। मेरे दिल की बस यही एक इच्छा है मेरे भाई। और जो मेरे भाई अभी नए नए जुड़े हैं हमारे इस सत्संग से, उन लोगों से मैं अरदास करूंगा कि आप सब बिल्कुल शुरू से शुरुआत करें, 1 नंबर पे जाएं और वहां से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएं। धीरे धीरे आपके दिमाग में हर चीज समाएगी, आपके अंदर इतनी परख शक्ति पैदा होगी कि क्या सत्य है क्या असत्य है इसका आप स्वयं निर्णय कर पाओ। आपको किसी की जरूरत नहीं रहेगी। आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विवेकी कितने हो इससे फर्क पड़ता है मेरे भाई। तो जो मेरे भाई पढ़े लिखे हैं वो केवल शब्दों को पढ़ने में ना जाएं, उनके भावों को भी पकड़े। और जो मेरे भाई अनपढ़ हैं वो तो कुछ पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन परमात्मा ने भी उनको कोई कमी नहीं छोड़ी है विवेक देने में। पूर्ण विवेक दिया हुआ है, बस उसको जगाना है। मेरा काम केवल इतना है कि मैं आपके उस दिए हुए विवेक को जो सो रहा है उसको जगा सकूं, बस। और मेरा कोई काम नहीं है, बाकी सब मालिक अपने आप करेगा। तो दोस्तों, आज वाणी लेंगे कबीर बीजक रमैनी से, 25 नंबर है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कई जगह जैसे कबीर साहब की वाणी में आता है कि 52 आखर 52 आखर। तो कुछ अधूरे संतों ने आपको भ्रमित करने की कोशिश करी कि ये 52 आखर का मतलब इन अक्षरों की बात नहीं है जो हिंदी के हैं या पंजाबी के हैं जो बोलने में आते हैं। इन अक्षरों को संस्कृत भाषा के और केवल संस्कृत भाषा के ग्रंथों के साथ जोड़ दिया गया कि जहां भी लिखा है 52 अक्षर तो वो वेद पुराण जो कि संस्कृत में लिखे गए थे, ये उसकी तरफ इशारा है कि वो आखर इनमें नहीं, यानी जो नाम मैं देता हूं वो 52 अक्षर वाले ग्रंथों में नहीं है, यानी संस्कृत भाषा वाले ग्रंथों में नहीं है। ऐसा बोल के आपको भ्रमित किया जाएगा, लेकिन आपने भ्रमित नहीं होना है मेरे भाई। आज आपको बताया जाता है कि वो 52 आखर केवल संस्कृत नहीं, इन बोलने वाले अक्षरों के बारे में ही बोला गया था कि वो आखर इनमें नहीं, कि वो नाम किसी भी भाषा में लिखने में नहीं आता है,
उसका आज आपको जीता जागता उदाहरण दिया जाएगा रामायणी में 25 नंबर बीजक में। तो क्या कहती है वाणी? 34 अक्षर का इह विशेषा, सहस्त्रों नाम याही में देखा। कि उन 34 अक्षरों में जो हिंदी भाषा के हैं, स्वर और व्यंजन को अलग अलग जब हम कर लेते हैं तो 34 अक्षर बचते हैं। उन्हीं 34 अक्षरों की बात कर रहे हैं कि कोई इस वाणी में भ्रमित ना रहे कि वो केवल 52 अक्षर यानी संस्कृत भाषा के शब्दों में नहीं है, संस्कृत भाषा वाले ग्रंथों में नहीं है। अरे ये 34 अक्षर भी उसी में ही है। ये 34 अक्षरों के द्वारा भी उसको नहीं लिखा जा सकता। और इन 34 अक्षरों वाले ग्रंथों में भी वो नहीं मिलेगा कि कोई कहे कि कबीर सागर यानी वो संस्कृत में नहीं है, हिंदी भाषा में है तो उसमें मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं। तो साहिब कहते हैं 34 अक्षर का इह विशेषा, सहस्त्रों नाम याही में देखा। कि इन 34 अक्षरों में मैंने क्या देखा कि इस 34 अक्षरों से अरबों खरबों नाम बना दिए गए। और इन नामों को जप के हर जीव अपना जीवन खो के वापस इसी जन्म मरण में आ रहा है। भूल भटक नर फिर घट आया, होत अजान सो सबन गमाया। बेचारा नर जो है बड़ी मुश्किल से तो एक जन्म मिलता है 84 के बाद इस नर आदमी का। उसमें भी ये केवल इन 34 अक्षरों के नामों से बने मंत्रों को जपता रहता है और एक दिन अपना जीवन बर्बाद करके मां के गर्भ में वापस चला जाता है। अब वो मां कौन सी होगी? ये मत सोचना कि इंसान के बाद दोबारा इंसान जन्म मिल जाएगा। जैसे कई पंथों में आपको भ्रमित किया जाता है कि नहीं नहीं 84 में आदमी नहीं जाएगा, आदमी तो आदमी ही पैदा होगा, बार बार उसको मनुष्य जन्म ही मिलेगा। उदाहरण क्या देते हैं कि जैसे कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है, ऐसे ही मनुष्य का बच्चा सदा मनुष्य ही होगा हर जन्म में। अरे मेरे भाई, तुम ये आत्मा का गुण बता रहे हो कि शरीर का गुण बता रहे हो? आत्मा हर तरह का शरीर चलाती है। तुम शरीरों से शरीर पैदा करवा रहे हो, सांचे से सांचा पैदा हो रहा है। जिस सांचे में लोहे को डालोगे वैसा ढल जाएगा। आदमी से आदमी ही पैदा होता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो कुत्ते की भी आ सकती है। कुत्ते की आत्मा का मतलब ये नहीं कि उसके पूंछ होगी। अरे आत्मा एक ड्राइवर है। 84 लाख गाड़ियां हैं, किसी भी गाड़ी को ड्राइवर चला सकता है। साइकिल को भी चला सकता है, मोटरसाइकिल को भी चला सकता है, कार को भी चला सकता है, क्रेन को भी चला सकता है, ट्रक को भी, बस को भी, हवाई जहाज को भी, शिप को भी, हर चीज को वो चला सकता है। तो इंसान को पैदा करेगा, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन उस इंसानी शरीर में आत्मा कौन सी होगी, ये उसके कर्मों पे निर्भर करता है कि कैसे कर्म किए हैं उसने, उसी के हिसाब से उसको जन्म मिल जाता है। तो आगे कहते हैं, भूल भटक नर फिर घट आया, होत अजान सो सबन गमाया। अज्ञानी बनकर, अजान यानी जो जानता ही नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो नहीं जानते वो होते हैं, अपना जन्म बर्बाद करके चले जाते हैं इन 34 अक्षरों को पैदा करके, इनके मंत्र बना के, इनके मंत्र जप के। और एक होते हैं जो जानबूझ के चले जाते हैं। समझाने वाला समझाता रह जाता है कि मत जाओ उस तरफ, लेकिन अज्ञान का ऐसा पर्दा, ऐसी पट्टी बंदी होती है आंखों पर कि सत्य को देख के भी उस पर यकीन नहीं कर पाते।
और वो लोग कबीर साहब की इस वाणी को देखने के बाद भी सत्य को समझना नहीं चाहते और उन अधूरे गुरुओं के चक्कर में अपना मनुष्य जन्म बर्बाद करके 1,84 में गोते खाने के लिए चले जाते हैं। खोज ही ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोज है बहु भक्ति। कि उस परम पिता परमात्मा शब्द गुरु को खोजने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने भी इन्हीं 52 अक्षरों का, इन 34 अक्षरों का सहारा लिया, इन्हीं से बने हुए मंत्रों का जाप किया, इसलिए वो भी उसको प्राप्त ना कर पाए। अनंत लोक खोज ही बहु भक्ति, और अनंत लोकों के जीवों ने भी इन्हीं 34 अक्षरों के द्वारा उसको खोजने की बहुत बहुत कोशिश करी, लेकिन गर्भ जून के सिवा उनको कुछ न मिला। खोज ही गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोज ही बहु भेवा। गण गंधर्व मुनि देव सब पीर पैगंबर औलिए इन्हीं 34 अक्षरों में उलझ के यहां से चले गए। किसी को भी वो सत्य अवस्था नहीं प्राप्त हुआ, वो सतनाम नहीं प्राप्त हुआ। तो साहिब कहते हैं, जति सती सब खोज ही, मन ही ना माने हार। बड़ बड़ जीव ना बाच ही, कहे कबीर पुकार। बड़े बड़े जति सती तपी ज्ञानी आए, सब इन्हीं 34 अक्षरों की माया में उलझ गए। कोई भी नहीं समझ पाया कि ये शब्द कैसे पैदा होते हैं, कहां जाके इनका अंत होता है, नहीं समझ पाए। अरे ये गुप्त भेद है भाई, इन अक्षरों की उत्पत्ति और अंत कहां होता है। जब तक आपको ये नहीं समझ में आया, आप भक्ति नहीं कर सकते। सत्य भक्ति आपको मिल ही नहीं सकती जब तक आप जाप, अजपा, अनहद और सार शब्द में भेद नहीं कर पाए। तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। धर्मदास जी को साफ मना कर दिया था कि इन 4 शब्दों का भेद मत खोलना। बताया तो धर्मदास जी को गया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था कबीर साहब ने कि इसका तुम निषेध करना। इन 4 शब्दों का भेद किसी को मत देना। अगर ये भेद कालदूतों के हाथ में लग गया तो वो भी अपने सत्संग में इन्हीं वाणियों को रख रख के लोगों को भ्रमित कर देंगे। कौन से 4 भेद? जाप, अजपा, अनहद और सार शब्द। ये चारों ही शब्द कहलाए जाते हैं। जाप भी शब्द ही कहलाया जाता है। जब आप कोई नाम जपते हो तो क्या कहते हैं कि शब्द जप रहा हूं। कौन सा शब्द? ज्योत निरंजन ओंकार जप रहा हूं, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम जप रहा हूं, ओम सोहम जप रहा हूं, ओम सोहम सत कबीर जप रहा हूं। ये सब शब्द ही हैं, जाप हैं। इसके लिए बोला जाप मरे। उसके बाद क्या बचा? अजपा। वो क्या है? वो श्वासों का अजपा जाप है। उसी में आप चाहे सोहंग जप लो, सो ऊपर लिया, हंग छोड़ा, सोहंग, इसी को कोहंग कह लो, कोहंग, इसी को ओहंग कह लो, ओहंग, इसी को ओहम सोहम कह लो, कुछ भी कर लो। कई लोग तो नाम देते हैं, श्वास छोड़ा तो मैं, श्वास अंदर खींचा तो तू, मैं तू। मतलब मूर्खता की हद हो गई है। और ऐसे गुरुओं ने उलझा रखा है जीवों को कि क्या बताऊं मैं। केवल और केवल इसलिए कि जीव के पास विवेक नहीं है मेरे भाई। इसीलिए ये सत्संग बनाए जा रहे हैं कि आप सब मेरे भाई विवेकी हो जाओ। एक भी मेरा ऐसा भाई ना बचे जिसके पास विवेक कम रह जाए। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल,
और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भय कंगाल। अरे जिस परमात्मा को तुम सोच रहे हो वो सतलोक में बैठा है कुर्सी टेबल लगा के, वो तुम्हारी गठड़ी में ही है, वो लाल तुम्हारी गठड़ी में ही है, लेकिन तुम उस गठड़ी को खोलना नहीं जानते। जब भेदी गुरु बताएगा कैसे खोलते हैं, तब तुम उस गठड़ी में से उस लाल को प्राप्त करोगे जो तुम्हारे पास ही था। अरे एक हिरन को कौन कस्तूरी दे सकता है मेरे भाई? और कुछ लोग क्या कहते हैं, जो नाम मेरे पास है, जो वस्तु मेरे पास है, सारे ब्रह्मांड में नहीं है। बताओ, अरे घट घट मेरा साइया, घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, बाहर ढूंढन जासी। तो मेरे भाई वो चीज तुम्हारे पास ही है, बस तुम्हें कोई भेदी गुरु नहीं मिल रहा है। भेदी गुरु मिल गया तो तुम्हारे लिए ये स्वर्ग नरक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक ये खिलौनों से ज्यादा नहीं रह जाएंगे। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तब परमात्मा दूर नहीं है। जब तक ना चीनोगे आत्म, तब तक ना पई हो परमात्म। तो पहले तुम्हें अपने आप को चीनना पड़ेगा कि आप हो कौन। क्या आप शरीर हो, या उसको चलाने वाला मन हो, या 5 इंद्रियां कर्म इंद्रियां, 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हो, या 5 तत्व हो, या 25 प्रकृति हो? नहीं मेरे भाई, आप इनमें से कुछ भी नहीं हो। आपको तो यूज किया जा रहा है इस सृष्टि को चलाने में। ये तन ही सृष्टि है मेरे भाई, ये शरीर ही सृष्टि है। 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। वो निज नाम वो आपको नहीं मिल सकता जब तक आपको ये समझ में नहीं आ गया कि मैं इस सृष्टि से न्यारा हूं, मैं इस तन से न्यारा हूं। और जब आपको सृष्टि रचना बताई जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि यह सृष्टि की उत्पत्ति और अंत कैसे होता है, कैसे ये सृष्टि पैदा होती है और कैसे इसका विलय होता है, नाश होता है। आप मरे जग परलय होई। भाई जिस दिन आप मर जाते हो उसी दिन जग परलय में समा जाता है। समझ लो इस बात को। आप हो तो जग है, आप नहीं हो तो जग नहीं है। समझ लो इस बात को अच्छी तरह। आप हो तो जग है, जिस दिन आपका अंत होगा उस दिन जग का भी अंत हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे अरे ऐसा थोड़ी नहीं होता, मेरे पापा जी खत्म हो गए, मेरे दादाजी खत्म हो गए, जग थोड़ी नहीं खत्म हुआ। अरे भाई उनका जग खत्म हो गया, उनकी सृष्टि खत्म हो गई, अब वो दोबारा पैदा करेंगे सृष्टि को। पता नहीं किस गर्भ में जाके सृष्टि को संस्कारों के द्वारा पैदा किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, इसको समझने में अभी टाइम लगेगा। मैं जब बताऊंगा सृष्टि रचना तो सब कुछ समझ में आएगा आपको, एक एक चीज। लेकिन आप अपना विवेक जगाए रहे और आगे से आगे इस ज्ञान को ग्रहण करते रहे। तो तीसरा शब्द है अनहद शब्द। जाप खत्म, अजपा खत्म, अब अनहद। ये क्या है? ये 5 तत्वों की धुनें हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की धुनों को बनाती और बिगाड़ती हैं, बदलती रहती हैं। ये माया है। कान बंद करके 5 धुनों को सुनना ये माया है। ये धुनें बदल रही हैं। परमात्मा का शब्द कभी बदलता नहीं है, उसकी यही पहचान है। वो एक रस है, वो कभी बदलता नहीं है, वो आता जाता नहीं है। इसको समझो। अब क्या बचा? सार शब्द। ये सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, कोई अजपा जाप नहीं है, कोई अनहद नाद नहीं है। ये सार शब्द ही सतपुरुष कहाया। अरे सार शब्द सतपुरुष कहाया,
यही वो सतपुरुष सार शब्द परमात्मा है जिसको सब संतों ने शब्द गुरु बोला है। इसी शब्द गुरु से सुरती अलग हुई है, इसलिए भटका खा रही है। अरे जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। जिस मेरे भाई की सुरती शब्द में लग जाएगी, ये काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो अब काल से रहित हो चुकी है, वो अकाल में समा चुकी है। अब उसको कौन पकड़ेगा भाई? कोई नहीं पकड़ सकता। तो जब आप अंबु सागर में पेज नंबर 36 पे देखेंगे, वहां देखिए कितनी स्पष्ट वाणी लिखी है। धर्मदास के बंदी छोरा, जीव अधर्मी कुटिल कठोरा, पतित उदाहरण नाम तुम्हारा, पतित जीव कह पार उतारा। तुमरी दया पाए प्रभु स्वामी, नर नारी होवे सुखधामी। अब कछु आगे भाख सुनाओ, सत्य पुरुष जानी मोह दुराऊ। आगे ज्ञान कहो अनुसारी, जा विधि जीवन कीनी उबारी। कौन शब्द ले काल ही मारो, कौन शब्द ले हंस उबारो। कौन शब्द ले राखो पासा, कौन शब्द होवे जीवासा। कि हे बंदी छोड़, कौन से शब्द से आप काल को मारोगे, कौन से शब्द से जीव उबारोगे, कौन से शब्द से हम सबको वो धुरधाम पहुंचाओगे? हमें बताओ उस शब्द के बारे में, क्या है वो शब्द। तब कबीर साहब ने उनको उस सार शब्द की महिमा बताई जो अकह है, अनाम है, 34 अक्षरों से परे है, 52 अक्षरों से परे है, जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, और 4 तरह के शब्दों में जो चौथा शब्द है। 4 तरह के कौन से शब्द? जाप, अजपा, अनहद और सार शब्द। जिसके लिए बोला जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाई शब्द में वाको काल ना खाए। तो देखिए क्या बोलते हैं साहिब। इसीलिए साहिब ने बोला शब्द मलंग काल गही मारा, सार शब्द ले जीव उबारा। सुरती डोरी ले राखव पासा, आर्य शब्द होवे जीव पासा। 4 शब्द का भाखौ भेदा, धर्मदास तुम कीन निषेधा। हे धर्मदास, ये जो शब्द मलंग है जिसके द्वारा ये काल मारा जाएगा, उस सार शब्द के द्वारा इस जीव का उबारा होगा। सुरती डोर के द्वारा जीव अपने निज स्वरूप को प्राप्त करेगा। आर्य शब्द होवे जीव वासा। आर्य शब्द यानी श्रेष्ठ शब्द, जो बाकी शब्दों से न्यारा होगा। बाकी शब्द तो लिखने बोलने पढ़ने वाले और तात्विक होंगे, लेकिन ये जो आर्य शब्द होगा ये नी तात्विक होगा, नी शब्द होगा। तुम इन 4 तरह के शब्दों का भेद धर्मदास मत खोलना, तुम केवल पवित्र ज्ञान भाखना, और अगर कोई जिज्ञासु जीव आता है तो उसको परख करके ये सार शब्द लखा देना। गलती से भी इन 4 शब्दों को नहीं खोलना, इन 4 तरह के शब्द को मत बताना किसी को, वरना जीव सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पाएंगे। ये अधूरे गुरु इन ही 4 शब्दों में उलझ जाएंगे, वो फैसला ही नहीं कर पाएंगे। बोलेंगे तो ये वाणी 4 शब्दों की, लेकिन वो फैसला नहीं कर पाएंगे कि कौन सा शब्द धारण करना है। कुछ कहेंगे कि 4 शब्द एक ही हैं। जैसे मैंने पीछे ऑडियो बनाई थी 4 सोहंग की, तो कई लोगों ने क्या बोला कि ये देखो मूर्ख बना रहे हैं। अरे 4 तरह के शब्द थोड़ी नहीं होते, शब्द तो एक ही होता है, उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। अरे मेरे भाई, अगर तुम्हें कोई मुंह से जपने वाला सोहंग दे दे तो क्या वो जप जप के अपने आप ही श्वासों पे आ जाएगा? कैसी मूर्खता वाली बातें करते हो। अगर वो अपने आप ही श्वासों पे आ जाएगा तो फिर श्वासों वाला गुरु तो हमें चाहिए ही नहीं। वो तो हम जप के अपने आप ही अवस्था बदल जाएगी, वो अजपा हो जाएगा, उसके बाद अनहद हो जाएगा। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करके भरमाते हैं दुनिया को।
जबकि वाणी में साफ लिखा है 4 शब्द का भाख्यो भेदा, धर्मदास तुम कीन निषेधा। धर्मदास तुम निषेध, इस वाणी को निषेध करो, ये मत बताना इन 4 तरह के शब्दों के बारे में। ये अधूरे गुरु इन्हीं 3 शब्दों में उलझ जाएंगे, जाप अजपा अनहद। ये सार शब्द के पास फटक भी नहीं पाएंगे, ये उसका भेद प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन बातें करेंगे कि हमारे पास भी सार शब्द है। और जब कोई सार शब्द लेने जाएगा तो उन्हीं 52 में 52 अक्षर का नाम पकड़ा देंगे, 34 अक्षर का नाम पकड़ा देंगे। ऐसा भरम जाल डाल रखा है इन काल के शातिर दूतों ने। दोस्तों, बच के रहना है इनसे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा था कि धर्मदास तुम इन 4 तरह के शब्दों को मत खोलना। जब मेरे 13वें पंथ का प्रचार होगा तो इन 4 शब्दों को बहुत ही अच्छी तरह खोल के समझाया जाएगा और जीवों के सारे भ्रम खत्म कर दिए जाएंगे। तो जीव, जाप अजाप अनहद, इन तीनों को त्याग के सार शब्द को ग्रहण करने के लिए उस महात्मा के पास, उस संत सतगुरु के पास जाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। और उस सार शब्द को प्राप्त करके सब जीव अपने अपने निज स्वरूप को, उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करेंगे और इस काल के जाल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आत्म स्वरूप को कोई मिटा नहीं सकता, कोई काल उसको नहीं खा सकता, उसको जला नहीं सकता। इसीलिए गीता में कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेन्त्यापो न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती। ये अजन्मा है, अजन्मा, ये कभी नहीं मरता। लेकिन अज्ञानता के कारण, केवल सुरती भटक जाने के कारण वो पूर्ण नहीं कहला रहा है। वो तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक सार शब्द परमपिता परमात्मा में वापस सुरती ना लग जाए, वो तब तक पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए बोला गया है, जब तक ना चीनोगे आत्म तब तक ना पई हो परमात्म। नहीं मिलेगा वो। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और ये भेद काया से बाहर बूझे बिरला कोए। ये काया से बाहर है भाई, ये काया से न्यारा नाम है। इसीलिए ज्ञान प्रकाश कबीर सागर में आप पेज नंबर 30 पे देखोगे, कितना स्पष्ट बोला कबीर साहब ने, नाम कबीर जपो दिन राती, कि कबीर का नाम दिन रात जपो, सत कबीर करो। लेकिन भाई ये वो सत कबीर नहीं है जो मैंने आपको दिया है, ये तो 52 अक्षर वाला सत कबीर है। असल में सत कबीर क्या है, वो साहिब ने अगली पंक्ति में बोला है, नाम कबीर जपो दिन राती तजहू कर्म भरम और कुल जाति। सब कर्म कांड ये भरम, ये सबको तज दो, कुल जाति को तज दो। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई कुछ नहीं भाई। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई जैन नहीं, कोई बौद्ध नहीं। हम सब एक इंसान हैं। हम सब ने अपने अपने आप को केवल अक्षरों के माध्यम से अलग अलग जात पात धर्म भेद में बांट दिया, जबकि हम सत्य को नहीं बांट सकते। हम इन 5 तत्वों को नहीं बांट पाए, हम हवा को नहीं बांट पाए, हम आकाश को नहीं बांट पाए, हम इस धरती को नहीं बांट पाए। सब धर्म के लोग इसी धरती पे खड़े हैं। हम अग्नि को नहीं बांट पाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही आग से रोटी बना रहे हैं।
तो जहां पे हमारा बस चला हमने उसको बांट दिया, जहां हमारा बस नहीं चला हम उसको नहीं बांट पाए। तो इन धर्म के ठेकेदारों ने हमें बांटा क्योंकि हमारा विवेक कम था, इसलिए हम बट गए। लेकिन अगर हम दोबारा से विवेकी हो जाएं तो हमें धर्मों के नाम पे लड़ाने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। अगर हम सत्य से जुड़ जाएं तो सबका मालिक एक है भाई, एक है। तो साहिब कहते हैं, नाम कबीर जपो दिन राती, तजहू कर्म भरम कुल जाती, प्रतिमा धोखा दूर बहावो, आत्म पूजा नाम चितलावो। प्रतिमा यानी कि ये फोटो, ये मूर्तियां, अरे इन सबको त्याग दो, ये नकली है, ये नकली है भाई। अगर किसी मक्खी के सामने आप एक आम की फोटो और एक आम असली छिला हुआ रख दो, वो मक्खी में भी इतना विवेक है कि आम की फोटो के ऊपर जाके नहीं बैठेगी, चाहे कितनी पीला पीला बना देना आम, नहीं बैठेगी। वो मक्खी तक सत्य और असत्य का निर्णय करना जानती है, जबकि कितना सा दिमाग होगा उसके पास हम लोगों के मुकाबले। लेकिन हम लोग सत्य को खोजते नहीं और नकली प्रतिमाओं के आगे माथा टेकते हैं, मूर्तियों के आगे माथा टेकते हैं, जबकि हम खुद जानते हैं कि मूर्तियों में जान नहीं होती। ये हमने आपने बनाई है, ये फैक्ट्रियों में प्रिंट हो रही हैं। अरे जो कागज के ऊपर छपाई हो रही है उससे आपके दुख कैसे दूर हो सकते हैं? वो आपका परमात्मा कैसे हो सकता है? जो नॉर्मल कागज पे चिपका हुआ है, छपा हुआ है, उसको जब चाहे आप फाड़ सकते हो। लेकिन नानक साहब ने कहा है वो अछेद है, अपेद है, अबोल है, अछल है। कैसे भ्रमित हो गए हम, केवल और केवल विवेक कम होने के कारण। तो मेरे भाई, सत्संग से पूर्ण विवेक ले लो और सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य को ग्रहण करो और मालिक को याद करो और 84 से मुक्त हो जाओ। तो आगे कहते हैं, पीतर पाथर दूर बहाओ, सदगुरु संत सेवा चितलाओ। अब यहां पे देखिए कि पीतर पाथर, ये जितनी मूर्तियां प्रतिमाएं हैं पत्थरों की, पीतल की, इनको दूर बहा दो और सदगुरु संत सेवा चितलाओ। संतों की सेवा करो। पता नहीं कौन सा संत आपको सतगुरु रूप में मिल जाए जिसके पास सार शब्द का भेद हो, और वो संत सतगुरु आपके जीव का कल्याण कर दे, आपको रास्ता बता दे उस धुर तक पहुंचने का। तो कहते हैं, तब जम राजा तो ही ना पाई, नाम प्रताप काल मुरझाई। अगर तुमने उस आत्मदेव की पूजा में चित्त लगा लिया तो वो जमराजा तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसकी पहुंच आत्मा तक नहीं है भाई। वो केवल सुरत को पकड़ के बैठा है, और सुरत को भी वो पकड़ के नहीं बैठा है, सुरती ने उसको पकड़ा है। इसीलिए वो भ्रमित है। जिस दिन सुरती यहां से हटके वहां लग गई तो भाई ये जमराजा नहीं पकड़ पाएगा। नाम प्रताप काल मुरझाई, वो सत्य नाम का सिमरण करते ही ये काल मुरझा जाएगा, ये मूर्छित हो जाएगा। होई है जीव काज तब तोरा, निश्चय वचन मान दृढ़ मोरा। कि हे धर्मदास, तेरे जीव का कल्याण हो जाएगा, तू मेरे वचन पर दृढ़ हो जा, मेरी बात मान ले। उस आत्मदेव की पूजा में अपना चित्त लगा ले, उस सतगुरु भेदी से आत्म ज्ञान ले ले, जिसके बारे में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 32 में बोला गया है कि तू उस सदगुरु की शरण में जा जो स्वरूप सिद्ध हो, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया हो, और वो तुम्हें भी तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान करा देगा, उस आत्मदेव का भेद दे देगा।
और अध्याय 3 का 17वां और 18वां श्लोक, जिसमें साफ बोला गया है कि जो भी आत्मदेव की पूजा करता है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। वेदों में लिखे हुए जितने भी नियम हैं उनको उस आत्मज्ञानी के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। वो कोई भी मंत्र तंत्र जाप पूजा पाठ नित नेम से न्यारा हो जाता है, न्यारा हो जाता है, और वो किसी भी जीव के भरोसे पे नहीं रहता। वो स्वयं सिद्ध हो जाता है, स्वयं आत्म रूप हो जाता है। लेकिन तब होता है भाई जब उसे कोई आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए। वो परमात्मा की दया होती है, तब उसको एक पूर्ण आत्मज्ञानी गुरु मिल जाता है और उस जीव को मुक्ति का रास्ता मिल जाता है। इन 34 अक्षरों से, इन 52 अक्षरों से वो नहीं मिलने वाला। इन 52 अक्षरों के ग्रंथों में, इन 34 अक्षरों के ग्रंथों में वो नाम नहीं है। समझ जाओ मेरे परमात्मा के प्यारे जीवों, समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। तो मेरे भाई, उम्मीद करता हूं कि आज के सत्संग से आपका विवेक काफी जागा होगा और उस परमात्मा की जब पूर्ण दया होगी आप पर तो आपको सतगुरु जरूर मिलेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अब मुझे विदा दीजिए। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहेब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहेब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहेब, जय जय बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरा चैनल है वो केवल एक है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। इसके अलावा किसी भी चैनल पे आप कुछ भी देखते हो, कुछ भी सुनते हो, मेरी ही आवाज सुनते हो, दोस्तों वो मेरा चैनल नहीं है। मेरा केवल एक चैनल है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। मैं किसी भी गुरु की कोई फोटो नहीं लगाता, मैं किसी गुरु का कोई नाम नहीं लिखता। जिनका मदन साहिब के साथ कनेक्शन है केवल उन्हीं का नाम लिख रहा हूं मैं, और किसी का भी मैं नाम नहीं लिखता, मैं फोटो नहीं लगाता, मैं अपनी भी फोटो नहीं लगाता। इसलिए अगर कोई भी दूसरा चैनल कुछ भी गलत हरकत करता है, गड़बड़ करता है, तो दोस्तों इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा सत्संग केवल एक ही चैनल पे आता है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब बंदगी सतनाम। दोस्तों